एक्सीडेंट हुआ है उदयपुर से चित्तौड़ जाने वाली, उसमें करीब 4 से 5 जने की डेथ हो गई और करीब 12 से 15 जने गंभीर घायल हो गए। तो मेरा मंत्री जी भी यहाँ बैठे, उसकी जांच भी करवाएं, जो घायल है उनका सरकार अपनी अच्छी तरह इलाज करवाएं, जो डेथ हुई हो सरकार घोषणा करे, उनकी जो भी उनका मुआवजा और ये सरकार अपने उसके रूप में क्या दे सकती है उसके बारे में सरकार, मंत्री जी उसके बारे में जो भी उनकी बनती है वो सरकार अपनी तरफ से दिलवाए, और जो गंभीर घायल है उनको भी सरकार जो भी अंशदान दिलवाए। धन्यवाद। माननीय श्री नारायण सिंह देवल। माननीय सभापति महोदय, आपने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। अभिभाषण के बिंदु संख्या 3 में कहा गया है समृद्ध और विकसित राजस्थान नवनिर्माण की बात कही गई है। मैं पिछले दो साल से पूरे राजस्थान में देख रहा हूँ कि पिछली सरकार थी और उस सरकार के समय में जो काम किए गए थे उनके उद्घाटन में ही ये सरकार अभी 2 साल का समय निकाल रही है। आज राजस्थान के ऊपर 45,281 करोड़ का सरकार के ऊपर कर्ज है। 2017-18 में ये कर्ज 13,556 करोड़ था और 18-19 में ये 25,878 करोड़ का कर्ज था, और कुल राजस्थान के ऊपर कर्ज का आंकड़ा देखें 3,79,82 करोड़ के करीब पहुंच गया है। माननीय सभापति महोदय, कर्जा आप लें, परंतु पिछले 2 साल के अंदर कहीं भी कोई विकास कहीं नज़र नहीं आ रहा है। पूरे राजस्थान की जनता ने त्राहिमाम इस सरकार के नाम से कर दिया और राजस्थान कर्जा लेने में पूरे देश के अंदर दूसरे नंबर पर आ गया है। 3 मार्च को राजस्थान में पहला कोरोना का पेशेंट आया, विधानसभा चल रही थी। हमारे प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय कटारिया जी, उपनेता आदरणीय राठौड़ साहब ने कहा था कि इस महामारी में भारतीय जनता पार्टी इस सरकार के साथ है, आप जो भी निर्णय लेंगे उसके हम लोग उस निर्णय के साथ है। परंतु मुझे कहते हुए दुख है, लॉकडाउन के बाद में जो हमारे प्रवासी भाई थे उनको यहाँ लाने में सरकार ने भारी मजाक बनाई। जनप्रतिनिधियों ने दबाव बनाया कि प्रवासी बाहर दुखी है, खाने की होटलें बंद है, सारा व्यवसाय बंद है, और जो नौकरी करते थे उनके पास पैसा भी खत्म हो गया है। तो सरकार ने एक आनन फानन में आदेश निकाला कि जो भी प्रवासी बाहर रह रहा है वो इस नंबर पर रजिस्ट्रेशन कराए। मुझे कहते हुए बहुत दुख है, जो नंबर हेल्पलाइन नंबर दिया गया था वो नंबर 2 दिन तक बिजी चल रहा था, और सरकार ने अलग अलग राज्यों के लिए, चाहे हमारे IAS हो IPS हो, उनको एक कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया। और मुझे कहते हुए दुख है कि वो जो कोऑर्डिनेटर अधिकारी थे उनके या तो फ़ोन बंद थे या वो फ़ोन उठाते नहीं थे। और मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के लिए आपने 1000 बसों की व्यवस्था की गई। राजस्थान के प्रवासी भाई महाराष्ट्र में भी रहते हैं, गुजरात में रहते हैं, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना और केरला और इसके अलावा कई राज्यों में रहते हैं। उन प्रवासियों के साथ में आपने ऐसा मजाक क्यों किया? मेरा मानना है कि ये सरकार जानती है कि प्रवासी बंधु जो भी बाहर अपना व्यवसाय करते हैं वो हमारा वोट बैंक नहीं है, और प्रवासियों की दुख दर्द हमने अपने नज़रों के सामने झेला है। इस सरकार ने कोरोना में एक नारा दिया कि कोई भूखा नहीं सोएगा। मैं सदन के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि इस सरकार ने कोरोना में कितने राशन के किट बांटे। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रदेश के भामाशाह
स्वयंसेवी संगठन, धर्मगुरु, साधु संत, संघ के स्वयंसेवक और भारतीय जनता के कार्यकर्ताओं ने, जिन्होंने दिन रात लोगों को भोजन और राशन सामग्री पहुंचाने का काम किया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा केंद्र की सरकार को, जिसने देश के 80 करोड़ लोगों को नवंबर 2020 तक 5 किलो गेहूं और 1 किलो दाल और उसके साथ साथ में 500 रुपये प्रति माह देने का केंद्र सरकार ने निर्णय लिया। इस कोरोना काल में जो हमारी योजना थी, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, वो भी बंद कर दी। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा थी, वो भी 2 साल से इस सरकार ने लागू नहीं की और उसके कारण कई लोगों को पैसों के अभाव में जिंदगी से हार मान ली। प्राइवेट हॉस्पिटल के मरीजों, जहां लोग कोरोना के लिए गए, जम के पैसा लिया गया और सरकार प्राइवेट हॉस्पिटलों को मिनिमम प्राइस पर ज़मीन भी अलॉट करती है और तो भी लोगों को इन्होंने कोई सुविधा नहीं दी। प्राइवेट हॉस्पिटल और सरकारी हॉस्पिटलों के अंदर कोरोना के वार्ड खोल दिए, बहुत अच्छा काम किया। सभापति महोदय, आप खुद भी पेशे से डॉक्टर रहे हुए हैं। इन वार्डों के अंदर जहां कोरोना के वार्ड थे, इमरजेंसी के ऑपरेशन नहीं किए गए और यहां तक जो पेशेंट डायलिसिस करवाना चाहता था, उनके डायलिसिस भी समय पर नहीं हुए और इस कारण से कई लोग इस संसार से विदा हो गए। पूरी देश दुनिया ने और यूएन ने हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को कोरोना की लड़ाई में अच्छा काम किया, इसके लिए प्रशंसा भी की। परंतु मुझे कहते हुए दुख है कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसका भी विरोध किया। मैं देश के वैज्ञानिक, डॉक्टर, उनको बधाई देना चाहता हूं कि कोरोना की सर्वश्रेष्ठ दवाई आज हमारे देश में बनी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को भी देश की जनता धन्यवाद देना चाहती है कि इस वैश्विक महामारी ने एक दवाई हमारे देश में बन गई है और मुझे कहते हुए खुशी है कि कोरोना की वैक्सीन आज 13 देशों के अंदर सप्लाई हो रही है। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के बिंदु संख्या 11 में कहा गया है कि कोरोना वॉरियर्स जिसमें सभी सरकारी कर्मचारी और संविदा कर्मी शामिल है, ड्यूटी के दौरान जिनकी मृत्यु हो जाए उनके परिजन को 50 लाख रुपए देने की घोषणा की। मैं स्वागत करता हूं इस निर्णय का, परंतु मुझे कहते हुए दुख है कि मेरे विधानसभा रानीवाड़ा के अंदर सरनाऊ गांव का निवासी और उसी पंचायत में पंचायत सहायक के पद पर संविदा कर्मी लगे हुए मांगीलाल जी, हरिराम जी बिश्नोई की ड्यूटी के दौरान 16 अक्टूबर 2020 को मृत्यु हो गई। जालोर जिले से 5 महीने हो गए हैं। तो ये सरकार का पारदर्शिता का एक नमूना मैं कहना चाहता हूं। उस परिवार को आज भी 1 रुपया नहीं मिला। तो मेरी इस सदन से मांग है कि उस परिवार को जल्दी से जल्दी आर्थिक सहायता दी जाए। अभी पिछले कुछ ही दिनों में केंद्र ने बजट वित्त मंत्री जी ने पेश किया और इस बजट में वैक्सीनेशन के लिए 45,000 करोड़ का बजट का एलोकेशन किया गया, परंतु महामहिम के अभिभाषण में एक शब्द भी धन्यवाद ये सरकार नहीं कहलवा सकी। इस सरकार ने बड़ी बड़ी बातें कही। पिछले बजट में कहा गया कि हम किसानों के हित में किसान कल्याण कोष का गठन करेंगे, 2000 करोड़ रुपया लोन लेकर अलॉट भी कर दिया और इस 2000 में से 1830 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री फसल बीमा के रूप में आपने दे दिया। तो किसानों का कल्याण कैसे होगा, हम लोगों को ये समझ से परी है। और प्रधानमंत्री फसल बीमा का 2 साल का राज्यांश भी ये सरकार नहीं दे रही है। तो आज राजस्थान का किसान अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है।
आज बड़ी उमंग से कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय राहुल गांधी जी यहाँ पधारे हैं और इन्होंने आज से ठीक 379 दिन पहले हमारे जालोर जिले की धरती पर एक विधानसभा चुनाव 2008 से पहले कहा गया था कि हमारी सरकार आएगी तो 10 दिन के अंदर संपूर्ण कर्जा मैं माफ कर दूंगा। हमारे सत्ता पक्ष के लोग बैठे हैं, आज 10 दिन में तो ये कर्जा माफ नहीं कर पाए, परंतु कल यहाँ से राहुल गांधी जी विदा होने तक तो आप कर्जा माफ करवा दीजिए। आज भी 2.5 लाख किसान कर्जा माफी का राजस्थान के अंदर इंतजार कर रहे हैं और सोसाइटियों से जो ऋण दे रहे हैं उसके अंदर भी राइडर लगा दिया है। किसानों को पैसा लाख रुपए की लिमिट है तो 20,000 रुपया मिल रहा है। और पिछले विधानसभा के अंदर मैंने सहकारी मंत्री जी को ध्यान दिलाया था कि जो डिफॉल्टर किसान हैं, हालांकि कांग्रेस की कथनी करनी में भारी फर्क है। जब आपने किसानों का संपूर्ण ऋण माफ कर दिया तो डिफॉल्टर का तो मंत्री जी ने आनन फानन में आदेश निकाला कि हम डिफॉल्टर को भी लोन देंगे। मुझे कहते हुए दुख है कि आज भी इनकी कोऑपरेटिव सोसाइटी के कंप्यूटर पे डिफॉल्टर ही बताया जा रहा है। और मैं आप लोगों से माननीय सभापति महोदय कहना चाहूँगा, पंचायत राज के साथ में इस सरकार ने भारी खिलवाड़ किया गया है। वार्डों का ऐसा पुनर्गठन कर दिया है और कहीं 300 का वार्ड है, कहीं 1800 का वार्ड है। ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन किया, उसमें भी सारे नियम कायदे आपने ताक में रख दिए। कहीं चुनाव हो गए, आज भी राजस्थान में 12 जिलों के अंदर चुनाव नहीं हुए हैं और जो सरपंच बन गए हैं वो राजस्थान वित्त आयोग का 2964 करोड़ रुपया आज भी उनके खाते में नहीं गया, वो भी सरकारों ने अपने खाते में रखा है। नरेगा में कोई पक्का काम हो नहीं रहा है, नरेगा का भुगतान नहीं हो रहा है। माननीय सदस्य प्लीज कंक्लूड। मैं खत्म कर रहा हूं, अभी तो मेरा 10 मिनट हुआ है। 10 मिनट सर, ऑलरेडी 10 मिनट है। मैं 2 मिनट में खत्म कर रहा हूं। और सरकार ने 16 जिलों के अंदर दिन में बिजली देने की बात की गई थी, परंतु ये घोषणा ही है। इन 16 जिलों में जालोर का भी नाम था, परंतु दिन में बिजली दी नहीं जा रही है। 833 रुपए की सब्सिडी खत्म कर दी है। घोषणा पत्र में कहा था कि हमारी सरकार 5 साल किसानों के कोई बिजली के बिल नहीं बढ़ाएगा। फ्यूल चार्ज और सरचार्ज के नाम पर भारी बढ़ोतरी कर दी। और आज केंद्र सरकार की जो जल जीवन मिशन है उसमें भी राज्यांश नहीं मिलने के कारण सारा काम ठप पड़ा है। माननीय सभापति महोदय, मेरे यहाँ की कुछ मांगे हैं, वो बात कह के मैं मेरी खत्म करूँगा। रानीवाड़ा के अंदर, जसवंतपुरा के अंदर ITI खोली थी, आज उस बात को 3 साल हो गया। मैंने पिछली बार ध्यानाकर्षण भी लगाया, मंत्री महोदय ने कहा कि इसको जल्दी से चालू कर देंगे, परंतु आज भी वो बंद है। पिछली सरकार में रानीवाड़ा में कॉलेज स्वीकृत हुई थी और 6 करोड़ बिल्डिंग के लिए प्रस्ताव भी भिजवा गया, परंतु अभी तक कोई काम नहीं किया गया है। पिछले बजट में तो पिछले 2 बजट में मुख्यमंत्री जी जालोर जिले को भूल गए, परंतु अब की बार जालोर में रानीवाड़ा में कॉलेज के पैसे भी अलॉट करें। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय श्री पद्माराम प्लीज, इट्स नॉट द रूलिंग। माननीय आप बहुत अच्छे वक्ता हैं, लेकिन ये डिसिप्लिन है। मेरे विधानसभा क्षेत्र का रेगुलेशन आज हरियाणा से शुरू हो रहा है। हरियाणा ने दादागिरी करके हमारी नहर बंद करने का प्रोग्राम बना लिया। हमारे किसानों की फसल जल जाएगी। मैं सरकार से इतनी इल्तिजा करना चाहता हूं कि हरियाणा दादागिरी